ना बच्चों, प्रकृति, प्रणवी, जीविका, शानवी, जय श्री कार्तिक, कृष्णा मैम। जय श्री हरे कृष्णा मैम। कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैम। सब हरे कृष्णा बेटा। आप सबको अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। अभी हम लोग 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। आप लोग सब म्यूट पे चैंटिंग कीजिएगा मेरे साथ। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा।
तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गौ माता। जानते हो सब गौ माता के बारे में? कृष्णा जी की फेवरेट है ना? तो हम लोग आज गौ माता के बारे में और जानेंगे। हमारे घरों में भी गौ माता के बारे में बताया जाता है, कैसे गौ माता को रोटी दी जाती है, देते हैं ना? कई लोगों के घर में गौ माता को रोटी देते हैं ना। और आपकी मम्मी भी कई बार गौ माता के बारे में, दादी माँ भी बताती होंगी हमें गाय की कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, गाय को कितना प्यार करना चाहिए, बताती है ना सब घर में। तो हम लोग गाय के बारे में आज और देखेंगे, जो भगवान कृष्णा जी की सबसे फेवरेट है, ठीक है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करूं। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे गौ माता है, कितनी प्यारी सी गौ माता है। उसके नीचे एक छोटा सा काफ भी है। और ये गौ माता के शरीर में जितने देवी देवता होते हैं ना, हम जितने देवी देवता को जानते हैं, हमारी दादी माँ, हमारी माँ, मम्मी जितनी भी देवी देवता के बारे में बताती हैं या हमें जितनी भी सुनते हैं जगह जगह से, वो सारे देवी देवता एक गौ माता के अंदर रहते हैं। तो अगर हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। और स्पेशली कृष्णा जी के तो वो फेवरेट है, तो उनका प्यार तो हमें मिलता ही है ना? तो देखा, एक गौ माता की सेवा करने से हम लोग सभी की पूजा कर सकते हैं, सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। अगर हम लोग केवल गौ माता की भी सेवा कर लेते हैं, उनको कभी हर्ट नहीं करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको अगर चोट लग जाए तो उनका इलाज करते हैं। आप लोग गौशाला जाते हो? कभी कभी गौशाला जाया करो, गौ माता को घास खिला के आया करो, है ना? बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि गौ माता की क्या हिस्ट्री है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और गौ माता से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, और हमें गौ माता की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो सब आप अपने वीडियोस ऑन रखना, और अगर आप लोगों को कुछ भी बोलना हो या कुछ भी डाउट हो तो आप चैट में डाल देना। तो फिर हम लोग सेशन के एंड में आपके सारे डाउट्स और जो भी आप बताना चाहते हैं, वे सारी चीजें हम लोग रीड आउट करेंगे, और कुछ भी डाउट हो तो उसको क्लियर भी करेंगे। ओके, तो अब जैसा कि हम लोग देखते हैं, गाय तो हमारे लिए बहुत कुछ करती है। गाय से हमें क्या मिलता है? दूध, है ना? दूध से क्या क्या बनता है? चीज, पनीर, दही। सबका फेवरेट है क्या चीज और पनीर, दही? सब बच्चों का फेवरेट होता है ना? अच्छा, उसके बाद क्या मिलता है? गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत खाद बनता है, बहुत हाई क्वालिटी का खाद बनता है। और आजकल तो इतना भी होता है कि गाय के गोबर से जो खाद बनता है ना, उसकी जो उससे जो खेती होती है उसको बेस्ट खेती बोला जाता है। ऑर्गेनिक चीजें सुनी होगी आजकल, आपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुना है? ऑर्गेनिक खेती में अधिकतर ऑर्गेनिक खेती वो होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। और इस खेती से जो चीजें प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि समझ गए, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, केमिकल्स यूज नहीं होते, वे हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए गाय के गोबर से जो खेती होती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी की खेती मानी जाती है। ओके, उसके बाद होता है गाय का गौमूत्र। गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, प्लस फ्लोर क्लीनर्स बनते हैं, और भी बहुत कुछ गाय के गोबर से बनता है। ओके, लेकिन आजकल इंसान क्या कर रहा है? अपने फायदे के लिए गाय को मार देते हैं लोग खाने के लिए, है ना? वो ये भी नहीं सोचते गाय हमें इतनी सारी चीजें देती है, लेकिन हम लोग फिर भी गाय को मार के खा जाते हैं। कितनी गंदी बात है ना ये, ऐसा नहीं करना चाहिए ना।
गाय तो हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ देती रहती है, उससे दूध मिलता है, उससे हम लोग इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें बना बना के खाते हैं, है ना। गोबर देती है, गोमूत्र देती है, इतनी सारी चीजें देती है, उससे बायोगैस बनता है, उसके गोबर से बायोगैस बनता है, जिससे किचन में गैस जलती है, बहुत कुछ होता है गाय से। तो इंसान फिर भी गाय को थैंक यू तो नहीं बोलता है, लेकिन उसे मार के खाता है वो। तो फिर गाय को तो बहुत तकलीफ होती है ना कि वो तो कुछ भी नहीं कर रही है, फिर भी लोग उसे मार के खा रहे हैं। तो फिर गाय इंसान को क्या बोल रही है, वो हम लोग देखते हैं। इंसान गाय काट रहा था, गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास खाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। हे इंसान, जरा सोच, तू मुझे खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा। अब गाय तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है गाय तो, बल्कि इतनी सारी चीजें ही देती है हमें, इतनी तरह से हमारी हेल्प ही कर रही है, फिर भी इंसान उसे मार के खा जाता है। तो गाय को इतनी तकलीफ हो रही है, जैसे अगर हम लोग किसी को भी हर्ट नहीं करें, हम लोग स्कूल में भी किसी को कुछ भी नहीं बोले, फिर भी कोई बच्चा हमें आके बार बार हर्ट करे तो हमें तकलीफ होती है ना। हम लोग कंप्लेन करते हैं ना टीचर से। घर में भी अगर हम लोग किसी को नहीं छेड़े, हमारे कोई गेस्ट आए, उनके बच्चे हमें परेशान करे और हम लोग कुछ भी नहीं बोले, तो हमें तकलीफ होती है ना। मम्मी से कंप्लेन करते हैं ना, मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है ना। तो गाय तो किसी को भी तंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी सब उसे मार के खाते हैं, तो गाय को बहुत तकलीफ होती है। गाय बोलती है कि जब मैंने तो कभी किसी को तंग भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक, इतनी पेनफुल डेथ मिलती है। तो और सोचो, अगर तू मुझे खाएगा, तू मुझे मार, तू मुझे तंग कर रहा है, तो फिर तुझे कैसी डेथ मिलेगी। तेरी डेथ तो बहुत ही पेनफुल होगी, होगी ना। जो किसी को तकलीफ पहुंचाएगा उसको पेनफुल डेथ मिलेगी ना, और उसको जो उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचा रही है। आगे गाय बोलती है, दूध पिलाकर मैंने तुझे बड़ा किया, रूखी सूखी खाती थी, कभी ना किसी को सताती थी मैं, जब न दूध दे पाई तो भी उपलों के काम आई मैं। गाय कहती है, मैंने तो तेरी माँ, तुम्हारी माँ की तरह मैंने भी तुझे दूध पिलाया है अपना। जिस तरह माँ हमें दूध पिलाती है, उसी तरह तो गाय भी हमें दूध पिलाती है। माँ तो कुछ टाइम के लिए हमें दूध पिलाती है, गाय तो हमेशा के लिए हमें दूध पिलाती है। तो गाय भी तो हमारी माँ हुई। जब गाय घास खाती थी, तभी भी वो किसी को परेशान नहीं करती थी, लेकिन जब वो दूध नहीं दे पाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वो बीमार हो जाती है, तभी भी तो गाय के गोबर से उपले बनते हैं। उपले जानते हैं आप लोग, पूजा में काम आते हैं उपले। किचन में गाय के गोबर से छोटे छोटे बनते हैं, ड्राई ड्राई, वो पूजा में भी काम आते हैं। और उसे गांव में लोग उसे फूड बनाने में भी काम, किचन में भी यूज लेते हैं उसको, उपले को। तो वो उसका गोबर भी काम आता है, उसका गोमूत्र भी काम आता है, उपले भी बनते हैं, उससे बायोगैस भी बनती है। तो अगर गाय बूढ़ी भी हो गई है तभी भी वो यूज में आती है। ठीक है। गोबर गैस से मैंने तेरा घर उजलाया था, मत बेच इंसान मुझे तू, इतनी लालच अच्छी नहीं, माँ हूं मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी, वह कहता था जग से न्यारी, उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। वो आगे कहती है, अरे इंसान, मेरे जो गोबर से गोबर गैस बनती है, बायोगैस बनती है, उससे तो तेरे घर में चूल्हा जलता है। गांव में अभी भी बहुत जगह गाय के गोबर से बायोगैस बनती है, जिससे चूल्हा जलता है, किचन में यूज होता है। वो कहती है कि मुझे क्यों बेच रहा है तू, मैं तो तेरे इतने काम आ रही हूँ, इसके बाद भी तू लालच कर रहा है, मुझे बेच रहा है। मैं तो तेरी माँ हूँ, माँ जैसी हूँ, मुझे तो मत बेच कम से कम तू। मैं तो तेरे कृष्ण की, तेरे लॉर्ड कृष्णा की भी फेवरेट हूँ। वो तो मुझे हमेशा कहता था कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे डिफरेंट हूँ, सबसे प्यारी हूँ। और उस जब वो बंसी बजाता था, तब मैं सब कुछ भूल के उसके पास आ जाती थी। और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तेरे काम ही आई थी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी, मैं तेरे काम ही आऊंगी। गौ माता कहती है, मैं तेरे ही काम आऊंगी, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं तेरे कुछ ना कुछ काम आती रहूंगी, लेकिन तू मुझे बेच मत, मुझे ऐसी डेथ मत दे, मेरी केयर कर। मैं जब तक हूं तब तक तेरे काम ही आऊंगी, मैं तेरी माँ हूं, मेरे साथ ऐसा मत कर तू। ठीक है। ये एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि वृंदावन में
वृंदावन में या किसी भी जगह तरह से गायों की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, गायों की केयर कैसी करनी चाहिए, तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। ऐसे एक सेम वीडियो नीचे है, हम लोग उसमें देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग गाय की हिस्ट्री जानते हैं। कामधेनु emerges as part of the epic churn of the ocean by the devas and the asuras। अच्छा, आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना? एक बार समुद्र मंथन हुआ था देवता और असुरों के बीच में। दोनों ने मिलके, गॉड्स एंड एविल वंस ने मिलके बहुत बड़े समुद्र को चर्न किया था। उसे बहुत सारी चीजें निकली थी, 14 तरह की अच्छी चीजें निकली थी। माता लक्ष्मी भी उसी से निकली थी, और भी बहुत सारी चीजें निकली थी। एरावत हाथी निकला था, उच्चेश्रवा घोड़ा निकला था, और भी काफी चीजें निकली थी। तो उसमें से कामधेनु अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो उसमें से कामधेनु गौ भी उसी से निकली थी। अकॉर्डिंग टू द भागवत पुराण 5 डिवाइन और कामधेनु 5 तरह की कामधेनु गाय उसमें से निकली थी जब समुद्र को चर्न किया गया था। उनके नाम है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 नाम की गोएं उससे निकली थी। और ये मैजिकल काउस थी, जो कि उनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी थी इन गायों के पास। द डिवाइन वैदिक काउ वॉज गिवन टू द सेज। और ये जो गायें थी बाद में ऋषियों को दे दी थी भगवान ने, ताकि उनसे जो गाय के दूध से जो घी निकले, जो कि उससे निकलती है, घी निकलता है, फिर उसे दूध दही, जो पंचामृत बनाने में वो जो भगवान का प्रसाद बनाते हैं उसमें भी यूज होता है ना दूध, घी भी यूज होता है। घी भी ब्राह्मण लोग को यज्ञ करने के लिए चाहिए होता है। तो जो बड़े बड़े ऋषि थे उनको भगवान ने गाय दे दी थी, ताकि उनको यज्ञ करने में तकलीफ नहीं हो। गाय से उनको घी मिल जाए, गाय से उनको पंचामृत के लिए दूध मिल जाए, दही मिल जाए, जिससे वे अच्छे से अपने यज्ञ को कर सके। ठीक है, जिससे सारे दुनिया का भला हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम लोग गाय के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, गाय माता इतनी प्योर है, गाय माता के बारे में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में गाय माता के लिए क्या कहा गया है, हम लोग ये देखेंगे अभी। तो श्रीमद् भागवत गीता, इसके चैप्टर 10 में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, धेनुमा धेनुनामस्मि कामधुक अमंग काउस आई एम द विश फुलफिलिंग काउ सुरभि। इस चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि वो धरती के हर छोटी छोटी चीज में है, और उसी में ये भी बता रहे हैं कि वो गाय के अंदर भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं गाय के अंदर भी रहता हूं। ठीक है, तो भगवान यहाँ प्रूफ हो गया। स्क्रिप्चर में भी लिखा हुआ है कि मैं गाय के अंदर भी रहता हूं। प्रूवन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फिर श्रीमद् भागवत गीता के ही 18th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण वापस कहते हैं, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम फार्मिंग cow protection and business are the natural duties to be carried out by humans। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वापस कहते हैं कि लोगों को फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस, जो कि ह्यूमंस को करनी चाहिए। फार्मिंग करनी चाहिए। जो मेल काउ होते हैं ना, ऑक्स, उससे फार्मिंग होती थी पहले। अभी तो थोड़े बहुत ट्रैक्टर से भी होने लग गई है, लेकिन आज भी गांव में कई जगह पे ऑक्स से फार्मिंग होती है। ठीक है। और फिर काउ प्रोटेक्शन करना चाहिए लोगों को। काउ प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए? काउ प्रोटेक्ट नहीं होगी तो हमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी, है ना। फिर नहीं मिलेगी, फिर ऑक्स नहीं होंगे तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे ना। खेत में आलू उगेंगे तब तो हम लोग बर्गर बना के खाएंगे उसका। वीट उगेंगे तब तो पिज्जा खा पाएंगे, है ना। तो जरूरी है काउ। और जो फिर उगने के बाद जो बच जाता है, जैसे फार्मिंग के बाद कुछ बच गया, जैसे एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बच गई, एक्स्ट्रा ग्रेन्स बच गए, उसको बेच लो। उसको बेचने से जो हो गया वो बिजनेस हो गया। तो हमारे इस तरह से बिजनेस भी डेवलप होता है। ठीक है। फार्मिंग से, काउ प्रोटेक्शन से हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है, और हम लोग गाय की केयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ऋषभ बेटा, आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख दो,
हम लोग लास्ट में लेंगे। लास्ट में आप चैट में लिख दो, हम लोग सेशन एंड कर देते। सॉरी, हमारा चैट नहीं चलता, अलाउड नहीं है। ओके। हाँ, शिवानी मैं माता आपसे जी बस चैट इनेबल कर दीजिए केवल, फिर हम लोग चैट में बच्चे लिख देंगे, हम लोग लास्ट में ले लेंगे उसको। हरे कृष्णा माता जी, शिवानी माता जी। और मैम कितने बजे क्लास खत्म होती है? क्लास 6:45 to 6:50, कई बार 7 o'clock लास्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाणक्य, चाणक्य के बारे में जानते हैं? ये बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। इन्होंने चाणक्य नीति नाम की बुक भी लिखी है। ओके, तो ये चाणक्य क्या बोल रहे हैं गाय के बारे में? आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैति सप्तैता मात्रा स्मृता। इसका मतलब होता है कि 7 तरह की मदर्स होती है धरती पे। एक होती है अपनी माँ, जो हमारी माँ है, वो तो हमारी माता है ही, है ना। दूसरी कौन हो गई हमारी माता? द वाइफ ऑफ द गुरु। जो हमारे गुरु हैं उनकी जो वाइफ होती है वो भी हमारी माँ होती है, हमारी माँ समान होती है। जैसे कि पिछले जब पहले जब गुरुकुल होते थे ना, तब जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो गुरु तो बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनका जो खाने पीने का इंतजाम होता था, उनका रहने का होता था, वो सब कुछ गुरु माँ देखती थी। तो इस तरह से जो गुरु की पत्नी होती थी वो गुरु माँ होती थी, क्योंकि वो उनकी टेक केयर करती थी सारी कुछ, उनके खाने पीने का, उनके रहने का सारा। उनको कुछ तकलीफ होती थी तो गुरु माँ उनकी तकलीफ को दूर करती थी। इसलिए जो गुरु की वाइफ होती है उसे गुरु माँ कहा जाता है, द वाइफ ऑफ द ब्राह्मणा। जो ब्राह्मण की जो वाइफ होती है ब्राह्मणी, उन्हें भी उन्हें भी माँ का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और जो वाइफ ऑफ अ किंग, जो किंग की वाइफ होती है, उन्हें भी उन्हें भी माँ कहा जाता है, क्योंकि जो राजा होता है वो हमारी पूरे राज्य की अपनी संतान की तरह से देखरेख करता है, इसलिए उसे माँ उसे उसकी वाइफ को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। जब राजा एक पिता की तरफ हमारी देखरेख करता है तो उसकी पत्नी तो माँ हुई ना। द काव, अब आ गया काव। तो काव भी हमारी माँ हुई, क्योंकि काव भी हमें दूध देती है, जिसे पीकर हम लोग बड़े होते हैं, हमारे शरीर में ताकत आती है, हम लोग स्ट्रांग बनते हैं, है ना। तो गाय भी हमारी माता हुई। उसके बाद आता है नर्स। नर्स कैसे माँ हुई? जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वो हमारी देख रेख करती है ना। हमें समय पर दवाई देना, हमारा अगर बुखार हो गई तो बार बार हमारा टेम्परेचर चेक करना, और जब तक हम पूरे ठीक नहीं हो जाते हैं तो हमारे टेक केयर कौन करती है? नर्स करती है, एक मदर की तरह, इसलिए उसे भी माँ बोला जाता है। और अर्थ, धरती माँ, धरती माँ को भी माँ बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं? धरती माँ पे पैर रखते हैं, है ना। उस पे दिन भर चलते हैं, उस धरती माँ नहीं हो तो हम लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग हवा में उड़ेंगे, है ना। तो धरती माँ तो जरूरी है कुछ भी करने के लिए, धरती माँ है तभी इतना हमारे घर बन पाते हैं, हमारे वेजिटेबल्स उग पाते हैं, फार्मिंग कर पाते हैं लोग, यहाँ रह पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो धरती माँ तो हमारी माँ हुई। अच्छा, अब हम लोग नीचे चलते हैं। वृंदावन ई गुरुकुल मेमोरीज। वृंदावन, कई बार जो ई गुरुकुल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें कैंप में ले जाने का मौका मिलता है। तो एक बार इसी तरह से वृंदावन के इन बच्चों को, ये ई गुरुकुल के बच्चों को वृंदावन ले जाया गया था, उनके पेरेंट्स भी गए थे, बच्चे भी गए थे। तो ये उनकी मेमोरीज को लेकर वीडियो है, उन्होंने गायों के साथ वहां पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। चलो हम लोग वीडियो देखते हैं, वहां पे उन्होंने क्या क्या किया, काउस के साथ क्या क्या मस्ती करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न भक्तिकाचेत् अहो ज्ञानं व्यसनाभिमुख्या जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द 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 कि तो हम लोग वापस चलते हैं। ओके, तो आपने देखा ये गुरुकुल के बच्चों ने कितनी मस्ती करी वहां पे वृंदावन में गायों के बीच में। ऐसे हम लोग भी टाइम टाइम पे गौशाला वगैरह में जाके गाय के साथ मस्ती कर सकते हैं, है ना। बहुत मजा आता है, कभी जाके देखिएगा आप लोग। सो वी कंसिडर काउ एज वन ऑफ द 7 मदर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी, है ना। अभी हमने देखा कि हम लोग गायों को हम लोग वन ऑफ द 7 मदर्स में मानते हैं। She provides nutritious milk, which is very important food for human beings right from young days. Milk and milk products are most important food ingredients for humanity, thus nurtures our health and well-being. तो वो दूध देती है जो कि बहुत समय से हमेशा से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड रहा है हमारा, जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यूज होती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स रहे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से, जो कि हमारे हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। और जो बुल्स होते हैं, जो मेल काउ होते हैं, वी प्लो द लैंड, और जो जो मेल काउ होते हैं वो जमीन को प्लो करते हैं, है ना, जिससे खेती होती है। जैसे फादर होते हैं वो घर चलाते हैं, वैसे ही जो मेल काउ होते हैं वो खेत जोतते हैं, जिससे घर चलता है। बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, जिससे पैसा आता है, जिसको सेल करके, जिसको घर में यूज करके खाना बनता है ना, जिससे हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। तो वो फादर फिगर होता है, फादर फिगर की तरह ही वो हमारी केयर करता है। Cows and bulls also produce dung and urine, which is valuable as fertilizers, compost, some medicines, cleaning products and biogas fuel. जो काव और बुल होते हैं दोनों से ही गोबर और यूरिन हमें मिलता है, जिससे कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट, मेडिसिन्स, फ्लोर क्लीनर्स, ये सब हमें मिलते हैं, और बायोगैस फ्यूल भी मिलती है हमें। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। Without cow protection and cultivation of the Brahminical qualities in human society, at least for a section of the members of the society, no human civilization can prosper at any length. गाय के बिगर और बैल के बिगर कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है? अगर गाय नहीं होगी तो गाय से हमें दूध मिल रहा है, गाय से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, चीज मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, दही मिल रहा है,
और जो मेल काऊ होते हैं, जो ऑक्स होते हैं, वो लैंड को प्लो करते हैं, जिससे बहुत सारी हम लोग कल्टीवेशन होता है, जिससे है ना फार्मर्स को यूज होता है, जिससे बहुत सारी चीजें उगती है, जिससे सब्जियां उगती हैं, फल उगते हैं, जिससे ग्रेन्स होते हैं, जिससे लोग खाते हैं, जिससे जिंदगी चलती है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए गाय बहुत ही जरूरी है। Simply by protection of cows, all the wonderful benefits of religiosity and piety will be automatically achieved without any separate endeavor. इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग गाय की रक्षा करते हैं, गाय की केयर करते हैं, गाय को प्यार करते हैं, तो हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी भगवान, भगवान कृष्णा, सभी भगवान हमसे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो सभी भगवान को खुश करने का एक शॉर्टकट है कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय को प्यार करना चाहिए। कितना इजी शॉर्टकट है हमारे पास, है ना? सिर्फ गाय की हमें केयर करनी है और सभी भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है? इन स्क्रिप्चर्स इट इज सेड, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ होता है, माई लॉर्ड यू आर द वेल विशर ऑफ द काउज एंड द ब्राह्मणास एंड यू आर द वेल विशर ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी एंड वर्ल्ड। इसमें कहा गया है कि हे भगवान, आप तो गायों के बहुत ही वेल विशर हो और ब्राह्मणों के भी, और सारी ह्यूमन सोसाइटी और वर्ल्ड के भी वेल विशर हो। तो देखो, इसमें गाय के लिए अलग से बोला गया है कि आप गाय के वेल विशर हो, है ना? यानी भगवान भी गाय को बहुत प्यार करते हैं। जब भगवान प्यार करते तो हमारा तो प्यार करना बनता ही है गाय को, है ना? क्योंकि हम लोग भगवान को प्यार करते हैं। तो अगर हम लोग गाय को प्यार करेंगे तो हम लोग भगवान को अपने आप प्यार करेंगे और भगवान भी हमें प्यार करेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं, काव वर्शिप इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से गाय की पूजा की जाती है। बहुत सारी स्टेट्स में बहुत तरह से गाय की पूजा की जाती है। आप लोगों की यहाँ पे गाय की पूजा होती है? किसी किसी की यहाँ पे थंब दिखाओ। आपकी मम्मी पूजा करती है गाय की? करती है। गोपाष्टमी होती है, गोपाष्टमी में गाय की पूजा होती है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें गाय की पूजा की जाती है। यस, गाय की पूजा होती है ना? इसलिए भी हमें गाय को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर गाय में कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होगी ना जिसके लिए गाय की पूजा की जाती है ना? दिवाली के दूसरे दिन भी गाय की पूजा होती है, गोवर्धन पूजा बोलते हैं हम लोग, उसमें भी गाय की पूजा की जाती है। तो गाय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग गाय की पूजा भी करते हैं। और कई स्टेट्स में कई तरह से कई फेस्टिवल्स के नाम है, जिस तरह से वो लोग गाय की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से गाय की पूजा की जाती है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। कृष्णास पास टाइम्स विद काउस। कृष्णा ने गाय के साथ क्या क्या लीलाएं की हैं? कृष्णा इज नॉन एज गोपाला। कृष्ण को गोपाला बोलते हैं। गो मतलब गाय और पाला मतलब पालने वाला, यानी प्रोटेक्टर ऑफ द गाय, काउज। एंड गोविंदा, गोविंदा का मतलब होता है वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउज, जिसे जो गाय को खुशी प्रदान करे, जिससे गायों को खुशी मिले। बलराम रिप्रेजेंट्स प्लोइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर ऑलवेज कैरी अ प्लो इन हिज हैंड। अच्छा, जो बलराम है, लॉर्ड बलराम है, उनके हाथों में आपने देखा है हमेशा एक वो रहता है, प्लो रहता है। उन्हें हलधर भी बोला जाता है। हल रहता है उनके हाथ में हमेशा, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि दोनों भाई कृष्ण एंड बलराम, लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड बलराम, दोनों को ही गाय और बैल, मेनली बलराम जी मेल काऊ को प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए वो हमेशा अपने साथ हल रखते थे, उन्हें हलधर कहा गया है। और लॉर्ड कृष्णा काउस को प्रोटेक्ट करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड बलरामा दोनों ही काऊ और ऑक्स की टेक केयर करते हैं। Vrindavan's cows are constant reminders of Krishna's ecstatic cow herding लीलास। जब भी, और वृंदावन में तो हम लोग स्पेशली देखते हैं ना, जब भी गाय देखते हैं तो हमें कृष्णा जी की गौलीला याद आ जाती है। ये देखो, कृष्णा के साथ उनकी कितनी सारी गौलीलाएं हैं। अब हम लोग कृष्णा और
उनकी गौलीला की एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। कृष्णा जी ने क्या क्या गौलीला की थी, उसमें से एक स्टोरी अभी हम लोग सुनेंगे वीडियो में। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि कृष्ण काऊ माता को कितना प्रेम करते हैं। एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे तो फिर यशोदा मैया ने बोला कृष्णा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला? सोचो 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 रे सोचो। चलो मैं बता देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभेंगे तो मेरी गैया के पैर में कांटे नहीं चुभेंगे क्या? यदि आप चाहते हो कि मेरे पैर में कांटे ना चुभे तो मेरे गैया के लिए भी स्लीपर्स लाओ, तभी मैं स्लीपर पहनूंगा। पता है नंद महाराज के पास कितने काउज है? 9 लेग्स के ऊपर काउज है उनके पास। हर एक काऊ के 4 लेग्स होते हैं। तो सोचो कि एक गाय को हमें 4 चप्पल देने पड़ेंगे। तो सोचो फ्रेंड्स, 9 लाख गाय के 4 लेग्स होंगे तो चप्पल कैसे बनवाएंगे? मुझे तो गिनती ही नहीं आ रही, मुझे तो चक्कर आ रही है। बाबा रे बाबा, इतना प्रेम करते हैं नटखट कृष्णा गैया से, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए काऊ को, क्योंकि वो कृष्णा के प्रिय है। बच्चों, आपने देखा वीडियो? अच्छा लगा है ना? कृष्णा जी कितना प्रेम करते थे ना गौओं से, तो हमें भी करना चाहिए ना। कृष्णा जी जैसा करते थे वैसे हमें भी गौओं से प्रेम करना चाहिए ना। चलो, तो फिर अच्छा, अब बताओ आप लोगों को क्या सीखने को मिला? क्या बताना, कौन बताना चाहेगा कि क्या सीखने को मिला आज की स्टोरी से, आज के सेशन से? हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। ओके, सानवी महेश्वरी, आप बताओ बेटा। मैम, हमको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उनको प्रेम करना चाहिए। वेरी गुड। अब बताएंगे अक्षत त्यागी एंड रुद्राक्ष, आप बताओ बेटा। मैम, हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। ब्रजेंद्र सुदास, आप बताओ बेटा। हमें गाय को प्यार करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपने पहले भी हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नो मैम, वो गलती से हो गया था। ओके बेटा। अक्षत मंगुल, आप कोई नया पॉइंट ऐड करना चाहोगे बेटा? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा, वीडियो ऑन करो, बोलो बेटा। मैम, हम लोग हर गाय को ना प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका पूजा भी करना चाहिए। गुड। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज के सेशन के बाद कौन कौन बच्चे क्या क्या करेंगे, गाय के लिए क्या क्या नया करेंगे वो बताओ। वो कौन बताएगा मुझे? मीरा बताएगी? आप क्या करोगे गाय के लिए आज के बाद? हम लोग मैम डेली मैम नहीं मैम स्वयं डेली गाय की सेवा करें। आवाज नहीं आ रही बेटा, मीरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो। सेवा करूंगी और पहली रोटी उनको ही दूंगी। वेरी गुड। प्रणवी क्या करेगी? सेवा करूंगी और पहली रोटी उन्हें दूंगी। मैम, हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और हमें गौ माता को अच्छे से रखना चाहिए और गौ माता को कभी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अब आप करोगे ना, गाय की केयर करोगे ना? गौशाला जाना, गाय की केयर करना, उनको प्यार करना,
प्रीशा क्या बोलना चाह रही है? प्रीशा को कोई डाउट है या फिर कुछ ऐड करना चाह रही है? मैम हमें गाय की इज्जत करनी चाहिए और और उनकी पूजा करनी चाहिए। वेरी गुड। आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? उत्कर्ष, आपको कुछ पूछना है बेटा? उत्कर्ष, कुछ पूछना है बेटा आपको? नहीं? मैम किसी को कोई? हाँ बेटा। हमें जो है वो काऊ की केयर करनी चाहिए और हमें पूजा करके उसे उसे नए कपड़े भी पहनाने चाहिए। वेरी गुड। विंटर में ठंड लगती है ना, तो उनको हम लोग शॉल पहना सकते हैं। समर में उनको गर्मी लगती है तो गौशाला में। एक बच्चा हाँ, मैम हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को प्यार करना चाहिए और उन्हें कपड़े पहनाने चाहिए। नहीं नहीं, गाय को नए कपड़े पहनाने चाहिए। हाँ, विंटर में कभी कभी पहनाते हैं, उन्हें कंबल ओढ़ाते हैं, उन्हें ठंड लगती है, कई बार ज्यादा ठंड होती है ना, तो उन्हें कंबल पहनाते हैं, उन्हें ठंड से बचाने के लिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर हम लोग सेशन एंड करें। उत्कर्ष को कोई डाउट है? कुछ बोलना चाहते हो बेटा? नहीं? तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करें। अच्छा लगा आज का सेशन? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को अगले सेशन में। ओके बेटा, हरे कृष्णा।